ऐसे ही जन्म गवाया हूँ आछा। जन्म तो बढ़िया था मानव का, पर आपने इस सुंदर जीवन को यूं ही गवा दिया कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरा पत्नी आपका है, व्यवहार के नाते है, पर ये छूटने वाले हैं। अपना मानिए पर व्यवहार के लिए, परमार्थ में कोई किसी का नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में जो भी मिला है सब एक अमानत है। अगर बेटा है तो वो आपका नहीं है। बेटा कब तक आपका है? जब तक शादी नहीं हुई। सही बात। और शादी के बाद देख लीजिएगा बेटा किसके चक्कर काटता है, माँ के कि पिता के? दोनों के नहीं। किसके चक्कर काटता है जी? पत्नी का। सदगुरु कहते हैं बेटा है तो पत्नी का, बहू की अमानत है। शादी होगी बहू ले लेगी, इसको अधिकार उस पर रहेगा ना जी। ऐसा होता है कि शादी के बाद मान लो आपने कहा बेटा से कि साड़ी ला दीजिएगा, कोई माँ बोले, और पत्नी भी कहे कि हमको भी एक साड़ी ला दीजिएगा ना बढ़िया से, और कहीं बेटा माँ की साड़ी 1000 की ला दे, अब पत्नी की साड़ी 500 की हो जाए तो घर में क्या होगा? रामायण की महाभारत? महाभारत माता ये सब समझ गई। होता क्या है, माँ की साड़ी 500 की होगी, रेट देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बिल बनवा के मंगवा लीजिएगा। अब पत्नी की साड़ी 1000 की, मतलब किसका हुआ बेटा? आपका हुआ जी। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई थी। इसलिए कबीर साहब ने पहले ही कह दिया, कबीर साहब बड़े वक्ता थे, बहुत बड़े भविष्य वक्ता। कबहू न भयहु संग और साथा, ये दुनिया में जो भी लगा है सबके साथ किसी न किसी मतलब से लगा है, किसी न किसी कारण से लगा। बिना मतलब का दुनिया में कोई किसी को कुछ पूछता ही नहीं है। सबका अपना अपना मतलब, सबका अपना अपना कारण है। संत कहते हैं बच्चे के लालन पालन करने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है। सही बात ना? और बेटा बड़ा होकर शादी के बाद में पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। 4-6 बच्चे को एक माँ बाप आराम से पाल लेते हैं, पर 4 बेटा बहू 8 मिल के भी 2 माँ बाप का, सास ससुर का बोझ उठाने में बहुत तकलीफ मानते हैं। कबीर साहब कहे कबहू न भयहु संग और साथा, ये बैराग, ये बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए शब्द है। समझ जाइए, जाग जाइए, चोट दे रहे हैं। ऐसे ही जन्म गवाया हूँ आछा। जीवन तो बढ़िया था, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। इतना सुंदर मानुष का तन मिला, सदगुरु मिले, मोक्ष की इच्छा होना चाहिए। तो हम संसार की कामना करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो धन पाने के लिए। हे भोले बाबा इस बार इलेक्शन में जिता दीजिएगा, भगेत करा देंगे, अष्टजाम करा देंगे। हे भगवान बहू को पोता दे दीजिएगा, पोती तो दीजिएगा ही मत कभी। बिहार में एक चीज चलता है, तिलक चलता है। हम जहां से आए MP छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, वहां पर तिलक नहीं चलता। तिलक जानते ही नहीं लोग क्या है। बिहार जब आए पूछे हम ये तिलक कैसे होता माता जी, हम सोचे कि एक दूसरे के माथे में चंदन का तिलक लगा के तिलक करते होंगे। तो बोलते ये तिलक इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा होता है। हमका इतना बड़ा चेहरा तो इतना सा तिलक इतना सा लगना चाहिए। नहीं, ये नोटों का तिलक लगता है, पैसों का तिलक लगता है। 15 लाख 20 लाख लिस्ट बनी हुई है। चपरासी का 5 लाख 7 लाख, मास्टर का 15-20 लाख, डॉक्टर का 40 लाख। हमारे यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं लेगा लड़का, चाहे